नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम सागर का अन्वेषण करने जा रहे हैं। सागर विशाल, गहरा और ज्यादातर अज्ञात। एक अनूठे रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप भी हमारे जितने अज्ञात से मोहित हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए और रोचक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपकी इस छोटी सी मदद हमें और भी क्रिएटिव और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हम सागर के सबसे अजीब और रहस्यमयी 5 घटनाओं का पर्दाफाश करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल। हमारी यात्रा एक सबसे कुख्यात महासागरीय रहस्य से शुरू होती है, बरमूडा ट्रायंगल। यह क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है, जहां कई अज्ञात गायबियां हुई हैं, जहाजों और विमानों की। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतानी त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, एक शहरी कथा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक अज्ञात क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां कई विमानों और जहाजों के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने की बातें कही जाती हैं। बरमूडा ट्रायंगल 440,000 मील की समुद्री क्षेत्र को कवर करता है और यह एक व्यस्त शिपिंग मार्ग का हिस्सा है। कई जहाज हर दिन इस क्षेत्र से होकर अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन पहुंचते हैं। सदियों से इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इस शैतानी त्रिकोण को हजारों लोगों के गायब होने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की कहानियां क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से शुरू हुईं, जब उन्होंने अपने पहले नए दुनिया की यात्रा के दौरान त्रिकोण में समुद्र में आग की लपटें गिरती देखी। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी 20वीं सदी में तब सामने आई जब नौसेना का मालवाहक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 300 से अधिक लोग सवार थे, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कई विमानों और जहाजों का गायब होना, सैंड्रा, एक ट्रैम्प स्टीमर, का गायब होना, दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 का नुकसान, जो प्रशिक्षण मिशन पर 5 अमेरिकी नौसेना टॉर्पीडो बमवर्षकों का समूह था, जनवरी 1948 में स्टार टाइगर, एक ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज (BSA) यात्री विमान, का गायब होना, मार्च 1948 में 3 लोगों सहित एक मछली पकड़ने वाली नाव, जिसमें जॉकी अल्बर्ट स्नाइडर भी शामिल थे, का गायब होना, दिसंबर 1948 में एक एयरबोर्न ट्रांसपोर्ट DC-3 चार्टर फ्लाइट, जो प्यूर्टो रिको से मियामी जा रही थी, का गायब होना, और जनवरी 1949 में स्टार एरियल, एक और BSA यात्री विमान, का गायब होना। मई 2021 में इस क्षेत्र में नवीनतम घटना एक छोटे जुड़वां इंजन वाले विमान का गायब होना थी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोकप्रिय सिद्धांत। पारमाणविक गतिविधियां और एलियंस। कुछ लोग दृढ़ता से पैरानॉर्मल गतिविधियों और एलियंस की उपस्थिति का सुझाव देते हैं और आमतौर पर UFO देखे जाते हैं। इस मामले में कहानी यह है कि एलियंस बरमूडा ट्रायंगल का उपयोग हमारे ग्रह के लिए एक पोर्टल के रूप में करते हैं। वहां वे अपनी प्रजाति पर शोध करने के लिए आवश्यक लोग और तकनीक इकट्ठा करते हैं। इस सिद्धांत से यह समझाया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो कई जहाज और विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, वे कभी वापस क्यों नहीं मिलते। अटलांटिस का खोया शहर। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मिथकीय पानी के नीचे का शहर अटलांटिस बरमूडा ट्रायंगल रहस्य का कारण हो सकता है। प्राचीन शहर को शक्ति देने वाले ऊर्जा क्रिस्टल अभी भी सक्रिय हो सकते हैं और जहाजों की नेविगेशनल उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। USA का ऑक्टेक बेस, अमेरिका का अटलांटिक अंडरसी टेस्ट और इवैल्यूएशन सेंटर या ऑक्टेक बेस, बरमूडा ट्रायंगल के केंद्र में बहामास के एंड्रोस द्वीप पर स्थित है। सिद्धांतकारों का कहना है कि सरकार एलियंस के साथ काम करती है और यह बेस पनडुब्बियों और नौसेना के हथियारों का परीक्षण करने के लिए नहीं है, जैसा कि सरकार दावा करती है। हालांकि यह केवल एक अफवाह है। समय सुरंग या इलेक्ट्रॉनिक धुंध। यह सिद्धांत तब प्रसिद्ध हुआ जब एक पायलट ब्रूस जेरन ने एंड्रोस से बहामास के बिमिनी द्वीप की ओर उड़ान भरते समय एक बादल का सामना किया जो एक सुरंग की ओर ले गया। वह उसमें उड़ गया और जब वह बाहर निकला तो वह कई 100 मील बाहर कोर्स पर था। उसने दावा किया कि वह इतनी दूरी इतनी कम समय में यात्रा नहीं कर सकता था। एक धूमकेतु। कुछ लोग बताते हैं कि हजारों साल पहले एक धूमकेतु अटलांटिक में समाप्त हो गया हो सकता है, जहां बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। इससे क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय गुणों में परिवर्तन हुआ होगा, जो जहाजों और विमानों के नेविगेशनल उपकरणों को बाधित करता है। बरमूडा ट्रायंगल गहरे महासागर के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक बना हुआ है। मैरी सेलेस्ट रहस्य।
मैरी सेलेस्ट इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री रहस्यों में से एक है। यह अमेरिकी व्यापारी ब्रिगेंटाइन 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में बहती और वीरान पाई गई थी। उसके चालक दल को फिर कभी नहीं देखा गया और उनके गायब होने का रहस्य एक सदी से अधिक समय से समुद्री इतिहासकारों और उत्साही लोगों को चकित और मोहित करता रहा है। मैरी सेलेस्ट 103 फुट लंबा 282 टन का ब्रिगेंटाइन था, जिसे 1861 में स्पेंसर के द्वीप नोवा स्कोटिया में बनाया गया था। मूल रूप से अमेजन नामक इस जहाज का कई समुद्री घटनाओं में शामिल होना पड़ा था, इससे पहले कि इसे अमेरिकी मालिकों द्वारा अधिग्रहित किया गया और मैरी सेलेस्ट नाम दिया गया। 7 नवंबर 1872 को कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स के नेतृत्व में मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क शहर से इटली के जेनोआ के लिए प्रस्थान किया। चालक दल में कप्तान ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 वर्षीय बेटी सोफिया और 7 चालक दल के सदस्य शामिल थे। जहाज में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए डिनेटर्ड अल्कोहल का माल लदा हुआ था। 5 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश ब्रिग देई ग्रेशिया कप्तान डेविड मोरहाउस के नेतृत्व में अजोरेस के पूर्व में लगभग 400 मील की दूरी पर मैरी सेलेस्ट को देखा। जहाज आंशिक रूप से पाल के साथ था और कोई भी सवार नहीं था। देई ग्रेशिया के चालक दल ने मैरी सेलेस्ट पर चढ़ाई की और पाया कि जहाज समुद्र के योग्य था और उसका माल काफी हद तक बरकरार था, हालांकि कुछ अल्कोहल के बैरल खाली थे। जहाज की लाइफ बोट गायब थी और जहाज के लॉग में आखिरी प्रविष्टि 25 नवंबर की थी, यानी जहाज मिलने से 9 दिन पहले। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ मैरी सेलेस्ट अच्छी स्थिति में थी। संघर्ष या समुद्री डकैती का कोई निशान नहीं था। कुछ अल्कोहल बैरल के लीक या वाष्पित होने को छोड़कर माल क्षतिग्रस्त नहीं था। चालक दल की व्यक्तिगत वस्तुएं अछूती थीं और कीमती सामान पीछे छूट गए थे। कुछ नेविगेशनल उपकरण और जहाज के कागजात गायब थे, जिससे संकेत मिलता है कि चालक दल ने जानबूझकर जहाज छोड़ा हो सकता है। एकमात्र लाइफ बोट गायब थी, जिससे पता चलता है कि इसे लॉन्च किया गया था। आखिरी लॉग प्रविष्टि नियमित थी, जिसमें कोई संकट का संकेत नहीं था। मैरी सेलेस्ट का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विस्तृत जांच और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद कप्तान ब्रिग्स, उनके परिवार और मैरी सेलेस्ट के चालक दल का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य समुद्री इतिहास में एक आकर्षक और भयावह अध्याय के रूप में जीवित है। ब्लूप रहस्य 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक रहस्यमय अल्ट्रालो फ्रीक्वेंसी पानी के नीचे की आवाज दर्ज की। इस ध्वनि को ब्लूप नाम दिया गया, जिसने वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित किया, और इसके उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत उभरे। ब्लूप को इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ऑटोनोमस हाइड्रोफोन एरे द्वारा पकड़ा गया था, जो एक नेटवर्क है जो मूल रूप से अमेरिकी नौसेना द्वारा सोवियत पनडुब्बियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। यह ध्वनि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे के पश्चिम में एक दूरस्थ हिस्से में पकड़ी गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं: यह ध्वनि अल्ट्रालो फ्रीक्वेंसी पर थी, जो मानव सुनवाई की सीमा से नीचे है। ब्लूप एक छोटी अवधि की ध्वनि थी, जो लगभग 1 मिनट तक चली। यह अत्यधिक तेज थी, जिसे 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सुना जा सकता था। यह ध्वनि अद्वितीय थी और इसे पुनः नहीं सुना गया। ब्लूप की रहस्यमय प्रकृति ने व्यापक विश्लेषण और इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया। सबसे संभावित व्याख्याओं में से एक यह है कि ब्लूप बर्फ भूकंपों के कारण हुआ था, जो तब होते हैं जब विशाल हिमखंड टूटते और दरारते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन इस तथ्य से होता है कि ब्लूप और अन्य ध्वनियों के बीच समानता है, जो बर्फ की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यह ध्वनि जैविक हो सकती है, संभवतः एक अज्ञात समुद्री जीव द्वारा उत्पन्न। यह सिद्धांत इस वजह से प्रचलित हुआ क्योंकि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पैटर्न समुद्री जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के समान थी, हालांकि बहुत तेज और बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर। ब्लूप गहरे महासागर के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक बना हुआ है। बाल्टिक सागर रहस्य। बाल्टिक सागर अनोमली उत्तरी बाल्टिक सागर में स्वीडन और फिनलैंड के बीच एक रहस्यमय पानी के नीचे की वस्तु है। जून 2011 में स्वीडिश ओशन एक्स गोताखोरी टीम, जिसके नेतृत्व में पीटर लिंडबर्ग और डेनिस आसबर्ग थे, द्वारा इसकी खोज के बाद से अनोमली ने वैज्ञानिकों, समुद्री खोजकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों के बीच काफी रुचि और बहस उत्पन्न की है। ओशन एक्स टीम, जो अपने पानी के नीचे के अन्वेषण और जहाज की खोजों के लिए जानी जाती है, बाल्टिक सागर में ऐतिहासिक कलाकृतियों और डूबे हुए खजानों को खोजने के मिशन पर थी। लगभग 85 मीटर 279 फीट
की गहराई पर एक नियमित सोनार सर्वेक्षण के दौरान उन्हें समुद्र तल पर एक असामान्य डिस्क के आकार की वस्तु मिली। अनोमली का व्यास लगभग 60 मीटर 200 फीट है और इसके चारों ओर विभिन्न छोटे संरचनाएं और ट्रैक हैं। भौतिक विशेषताएं: वस्तु लगभग गोलाकार है और इसका व्यास 60 मीटर है। सतह खुरदरी दिखाई देती है और इसमें सीधी रेखाएं और समकोण होते हैं जो प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाओं में सामान्य नहीं होते। पास में छोटे छोटे वस्तुएं हैं और अनोमली की ओर एक ट्रैक जैसी संरचना है जो यह संकेत देती है कि यह समुद्र तल के साथ खिसक गई या खींची गई हो सकती है। अनोमली से लिए गए नमूने और प्रारंभिक डाइव्स ने इसकी संरचना के नमूनों में खनिज शामिल होते हैं जो प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। गोताखोरों और उपकरणों ने साइट के पास असामान्य चुंबकीय हस्तक्षेप का अनुभव किया है जो अनोमली की संभावित धातु सामग्री या विद्युत चुंबकीय गुणों के बारे में सवाल उठाता है। कुछ वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि अनोमली एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है। वे सुझाव देते हैं कि डिस्क जैसे आकार और सीधी रेखाएं ग्लेशियल प्रक्रियाओं या ज्वालामुखीय गतिविधि का परिणाम हो सकती हैं। एक अन्य सिद्धांत यह है कि अनोमली एक मानव निर्मित संरचना है, संभवतः एक डूबा हुआ जहाज, एक द्वितीय विश्व युद्ध अवशेष या एक प्राचीन निर्माण। सबसे सनसनीखेज सिद्धांतों में से एक यह है कि बाल्टिक सागर अनोमली एक अलौकिक कलाकृति है, संभवतः एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ। इस सिद्धांत के समर्थक वस्तु के असामान्य आकार, सीधी रेखाओं और गोताखोरों द्वारा अनुभव किए गए चुंबकीय हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इस सिद्धांत में ठोस सबूतों की कमी है और इसे व्यापक रूप से अटकलों के रूप में देखा जाता है। ओशन एक्स टीम ने साइट पर कई डाइव्स की हैं, नमूने एकत्र किए हैं और छवियां और वीडियो कैप्चर किए हैं। उनके प्रयासों के बावजूद अनोमली की सटीक प्रकृति मायावी बनी हुई है और टीम निर्णायक निष्कर्ष प्रदान करने में असमर्थ रही है। मारियाना ट्रेंच के रहस्य। मारियाना ट्रेंच विश्व के महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह चैलेंजर डीप इसकी सबसे गहरी जगह में 36,000 फीट लगभग 11,000 मीटर से अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह खाई अपने चरम परिस्थितियों और अनूठे पारिस्थितिक तंत्र के कारण वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के लिए आकर्षण और उत्सुकता का विषय है। यह रिपोर्ट मारियाना ट्रेंच के विभिन्न रहस्यों की जांच करती है, जिसमें इसके निर्माण, अद्वितीय विशेषताओं और इसके निवासियों के गूढ़ जीवन रूपों को शामिल किया गया है। निर्माण और भूगोलिक विशेषताएं। मारियाना ट्रेंच टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है। यह वह सीमा बनाता है जहां प्रशांत प्लेट छोटी मारियाना प्लेट के नीचे धंस जाती है। यह उपसरण क्षेत्र एक गहरे समुद्री खाई का निर्माण करता है क्योंकि एक प्लेट दूसरे के नीचे दबती है, जिसके परिणामस्वरूप खाई की अत्यधिक गहराई होती है। चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप खाई की सबसे गहरी जगह है, जिसका नाम HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1870 के दशक में पहली महत्वपूर्ण गहरे समुद्र की खोज की थी। आधुनिक तकनीक ने अधिक सटीक माप की अनुमति दी है, जिससे लगभग 36,070 फीट 10,994 मीटर की गहराई की पुष्टि हुई है। दबाव और तापमान। मारियाना ट्रेंच की अत्यधिक गहराई का मतलब है कि यह समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव से 1000 गुना अधिक दबाव में है। ये विशाल दबाव अन्वेषण और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। खाई में तापमान ठंड के करीब है, जो मानव और रोबोटिक मिशनों की कठिनाई को और बढ़ा देता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र तल पर दरारें होती हैं जो गर्म, खनिज युक्त पानी का उत्सर्जन करती हैं। ये वेंट्स अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पनपते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बजाय रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर होते हैं। मारियाना ट्रेंच में इन वेंट्स की खोज ने चरम परिस्थितियों में जीवन की अनुकूलता के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की है। रहस्यमय ध्वनियां। अन्वेषकों ने मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में विभिन्न अनसुलझी ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है। इन ध्वनियों को अक्सर ब्लूप कहा जाता है, जो अज्ञात उत्पत्ति की कम आवृत्ति वाली पानी के नीचे की आवाजें होती हैं। कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि ये भूवैज्ञानिक गतिविधि अज्ञात समुद्री जीवों या बड़े बर्फ के द्रव्यमान की गति के कारण हो सकते हैं। पनडुब्बी गायब होना। खाई का पता लगाते समय कई पनडुब्बियां और गहरे समुद्र के जहाज कथित तौर पर गायब हो गए हैं, जबकि इनमें से कई घटनाओं को तकनीकी कठिनाइयों और चरम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ अनसुलझी रह जाती हैं, जिससे अटकलें और रहस्य उत्पन्न होते हैं। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और कम खोजे गए स्थानों में से एक है।
इसकी चरम स्थितियां, अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और अनसुलझी घटनाएं वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को आकर्षित करती रहती हैं। जैसे जैसे तकनीक प्रगति कर रही है, हम खाई के और अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। महासागर के रहस्य इस बात का प्रमाण है कि हमारे ग्रह के बारे में हमें अभी भी कितना कुछ सीखना है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, कौन जानता है कि हम गहरे नीले सागर में और क्या रहस्य उजागर करेंगे। हमारे साथ महासागर के सबसे बड़े रहस्यों की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आकर्षक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार तक खोज जारी रखें।